हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज का हम लोगों का पेपर दिसंबर 2018 का है। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें 2/3 + 4/5 का योगफल पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करने के लिए 3 और 5 का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 15। 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12, तो ये हो जाएगा 22/15। अब हम इसको मिश्र भिन्न में क्या बदलने के लिए क्या करेंगे, 15 से 22 को भाग दे देंगे। एक बार में जाएगा ये 15, ये आ जाएगा 7। अब इसको इस तरीके से लिखते हैं, जो भी हमारा जितनी बार में ये जाता है यानी जो भागफल होता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो हमारा शेषफल आता है उसे ऊपर, और जो हर है वो तो हर रहते ही है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक सही 7/15 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी 11,1111 हमें लिखना है। तो इसको लिखने के लिए क्या कैसे करते हैं, इसमें लिखा हुआ है 11,000, तो सबसे पहले हम 11,000 लिख लेते हैं इस तरीके से। अब कह रहा है 1100 ऐसे लिखते हैं। अब आगे बोल रहा है 11, तो ये 11,000, 1111। अब इनका हम टोटल कर देंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा। तो 12,111 ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ये सही होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में मैं कहा था 11,1111 को कौन सी संख्या प्रदर्शित करती है। तो 11,000 को हमने ऐसे लिख दिया, फिर 1100 बोल रहा था तो 1100 लिख दिया, फिर 11 तीनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 12,111। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसमें कह रहा एक संख्या रेखा हमको दे रखी है। इसमें पहला बिंदु में दे रखा है, इसमें 25,000 लिखा हुआ है। फिर आगे 2 बिंदु हैं, 2 डॉट हैं, उसके बाद ए पॉइंट है, उसके बाद 3 बिंदु हैं, उसके बाद 39,000 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद बी पॉइंट है। फिर आगे 3 पॉइंट और हैं, 1 2 3, और हमको यहाँ पर 61,000 लिखा हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ की जो डिस्टेंस है डी ये कितनी है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं 25,000 है, अगर हम इसको बढ़ाएं तो ये 27,000 हो जाएगा। 2 अगर हम 2,000 बढ़ाते हैं ये 29,000 हो जाएगा, ए 31,000 हो जाएगा, ये 33, ये 35, ये 37, उसके बाद हमें 39 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ाते जाएं, ये 41, ये 43, ये 45, ये 47, 49, 51, ये हमको मिल जाएगा 53,000। उसके बाद 55, 57, 59, फिर हमें 61,000 पहले से ही दिया हुआ है। यानी कि हमारी जो है सीरीज़ 2-2 बढ़ती हुई जा रही है। तो यहाँ पर जो ए पर डिजिट है वो 31,000 है, बी पर जो हमारी डिजिट है वो 53,000 है। ए और बी के बीच की दूरी हमसे पूछी हुई थी, तो बी के जो मान है 53,000, बी की जो वैल्यू है 53,000, और ए की जो वैल्यू है कितनी 31,000। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी ए और बी के बीच की दूरी हमको पता चल जाएगी। 0 0 0, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 22,000। तो जो ए और बी के बीच की डिस्टेंस है वो हमारी 22,000 इकाई है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा इसमें। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक हमको संख्या रेखा दी थी, इस पे हमें एक बिंदु 25,000 दिया था, एक बिंदु हमें लास्ट का दिया था 61,000। हमने देखा 2-2 अगर हम बढ़ाते जाएं तो हमारे ये 25,000 और 61,000 को फॉलो कर जाएगा। अगर हम 2-2 बढ़ाएंगे तो मतलब हमारे यहाँ पर 61,000 हमको मिल जाएगा। तो हमने 2-2 बढ़ा के देख लिया। ए पर हमारा 31,000 है, बी पे हमारा 53,000 है। अब ए से बी के बीच की दूरी पूछी थी, यानी बी में से अगर हम ए घटा देंगे तो हमें बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो 53 में से हमने 31 घटा दिया, 22,000 आ गया। 22,000 इकाई हमारा आंसर हो, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। इसमें कह रहा 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी है, और 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया है 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी है, इससे 1/16 किलोग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट वीडियो में था, तो हमने क्या किया था, टोटल जो हमारे वैल्यू थी, टोटल अमाउंट था, उसको हमने कितने पैकेट बनाने हैं उससे हमने भाग दे दिया था।
तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारा कितना है चीनी का, हम इसको निकाल लेते हैं। 3 सही 1/4 है, इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। 4 दिया 12 और 1 13/4 हो जाएगा, यानी कि 13/4 किलोग्राम चीनी हमको दी हुई है। पैकेट हमारा है 1/16 किलोग्राम का एक, तो हमें पैकेटों की संख्या निकालनी है। तो पैकेटों की संख्या हमारी जो हो जाएगी, कुल हमारी जितनी भी वैल्यू है 13/4 टोटल अमाउंट बटे एक पैकेट का अमाउंट बटे 1/16। अब बटे का बटा ऊपर चला जाता है, तो 13 × 16 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है 1 × 4, 4 से ये कट जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। 13 × 4 यानी कि 52, यानी कि आंसर हमारा होगा 52। 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी में 1/16 किलोग्राम के 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको चीनी दी थी, इतनी चीनी है हमारी, 1/16 किलोग्राम एक पैकेट का हमको दिया था बाहर, और हमसे पूछा था कितने ऐसे पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो टोटल जितनी हमारी चीनी थी उसको हमने साधारण भिन्न में चेंज किया, 13/4 हो गया। पैकेटों की संख्या निकालनी थी, तो टोटल हमारा जितना अमाउंट होता है उसको हम भाग कर देते हैं जितना हमारे एक पैकेट का अमाउंट होता है। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, 52 हमारे पैकेटों की संख्या आ गई। यानी कि 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम के 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर, एक 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर माप के 2 बर्तन हैं। इससे हमें 2000 मिलीलीटर की बाल्टी भरनी है। तो आगे हमसे कह रहा है बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमको दिया है 4,4 दिया है। अब 200 यानी इसका मतलब हुआ 200 मिलीलीटर का 4 बार और 300 मिलीलीटर का प्रयोग 4 बार करें। तो 200 मिलीलीटर का अगर हम 4 बार करेंगे तो 200 × 4 यानी कि 800 मिलीलीटर हो जाएगा। ऐसे ही 300 मिलीलीटर का अगर हम 4 बार करेंगे तो 300 × 4 यानी 1200 मिलीलीटर हो जाएगा। ये 800 और 1200 मिलके 2000 हो जाएगा, 2000 मिलीलीटर, यानी ये संयोजन सही है। तो जो पहला ऑप्शन था वो तो हमारा सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है 7,2, तो 7,2 यानी कि 200 मिलीलीटर का 7 बार प्रयोग, तो 200 का 7 बार प्रयोग करेंगे तो 1400 मिलीलीटर भर जाएगा। ऐसे ही 300 मिलीलीटर का 2 बार प्रयोग, तो 300 × 2, 300 का 2 बार करेंगे तो 600 मिलीलीटर भर जाएगा। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा 2000 मिलीलीटर प्राप्त हो जाएगा, यानी ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। अगले ऑप्शन में कह रहा है 6,3 अगर 200 मिलीलीटर का 6 बार प्रयोग करेंगे तो 200 × 6 ये हो जाएगा 1200 मिलीलीटर। और 300 का हम 3 बार प्रयोग करेंगे तो 300 × 3 यानी ये हो जाएगा 900 मिलीलीटर। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 9 2100 मिलीलीटर। जबकि हमारी जो बाल्टी की धारिता थी वो 2000 मिलीलीटर थी, यानी कि ये वाला संयोजन जो है ये ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। एक बार फिर से देखे थे। क्वेश्चन में 200 मिलीलीटर 300 मिलीलीटर के बर्तन दिए थे, 2000 मिलीलीटर बर्तन की धारिता दी थी। हमसे पूछा था निम्न में से कौन सा संयोजन सही नहीं। हमने पहला ऑप्शन पिक किया, हमारा 2000 मिलीलीटर प्राप्त हो गया हमको। दूसरा ऑप्शन हमने प्रयोग किया, हमें 2000 मिलीलीटर प्राप्त हो गया। और तीसरे ऑप्शन से हमें 2100 मिलीलीटर प्राप्त हुआ, जबकि हमें 2000 मिलीलीटर बनाना था। इसलिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 7.1 × 3.85 अपॉन 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। तो हमको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है इसके सबसे निकटतम वैल्यू कौन सी होगी, यानी इसका सबसे अच्छा अनुमान कौन सा होगा। तो ये जो 7.1 है इसको हम 7 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी डिजिट है जैसे 5 मान लो 5.1 है या 5.2 है या 5.3 है, इसको हम 5 मान सकते हैं। अगर यही चीज़ यहाँ पर जो दशमलव के बाद की संख्या अगर 5 से बड़ी हो जाएगी, जैसे 5.6 हो गया, 5.7 हो गया, 5.8 हो गया, तो हम इनको 6 मान सकते हैं। ये हम 6 मान के चलते हैं। अगर पॉइंट के बाद की संख्या 5 से बड़ी छोटी है तो हम उतनी ही डिजिट मानते हैं जो हमारी होती है। अगर 5 से बड़ी ये संख्या है दशमलव के बाद तो इसमें 1 हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ 7.1 था, यहाँ पर 5 से कम है तो हम इसे 7 मान सकते हैं। ये 3.8 है, पॉइंट 5 से ज़्यादा है, यहाँ पे 5 से बड़ा है तो हम इसको 4 मान सकते हैं।
ये 9.09 है, तो ये भी हम आप 5 से कम है, इसलिए हम इसको 9 मान सकते हैं। तो वहाँ 7×4/9 जो है इसके सबसे निकट मान होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन वहाँ सही होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम यही देखते हैं जो पॉइंट के बाद की संख्या है, अगर ये 5 से छोटी है तो वही डिजिट हमारी हो जाती है। जैसे 7.1 था तो हमने 7 ले लिया, 3.85 था ये 5 से बड़ी थी तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया, ये 9.09 था ये 5 से छोटा है तो हमने 9 ले लिया। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर गया, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमको चित्र दिया हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से हमको एक फिगर दिया हुआ है और इसमें हमसे जो है यहाँ से लेकर के इसका परिमाप पूछ रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि एक छोटा वर्ग जो है ये वाला, जैसे ये 4 वर्ग इकाई का है, एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, तो इस आयत का परिमाप क्या होगा। तो छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का मतलब हमें इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल होता है उसका जो मात्रक होता है वर्ग इकाई होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको यहाँ से पता चल गया। क्षेत्रफल जो है एक छोटे से बॉक्स का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, जो क्षेत्रफल होता है उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 4 का वर्गमूल तो 2 इकाई, यानी कि जो प्रत्येक वर्ग है इसकी जो भुजा है वो 2 इकाई की है, यानी ये 2 ये 2 ये 2, प्रत्येक वर्ग की जो भुजा है वो 2 इकाई की है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये 2 ये और ये, इसका भी जो मान होगा वो 2 होगा। हम देख लेते हैं इसकी लंबाई कितनी हुई, 2 4 6 8, लंबाई जो हो गई 8, चौड़ाई 2 और 2 4, चौड़ाई हमारी 4 इकाई हो गई, लंबाई 8 इकाई। हमें परिमाप निकालना था, परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप निकालने के लिए 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई हमारी है 8, चौड़ाई है 4, 2 × 12, तो ये 24 इकाई हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको एक आकृति दी थी, इसमें एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हमको 4 वर्ग इकाई पता था, तो हमने क्या किया, 4 वर्ग इकाई मतलब हमें क्षेत्रफल पता था वर्ग का, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हमको 4 वर्ग इकाई दिया था। भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल, जो भी हमारा क्षेत्रफल होता है वर्ग की भुजा निकालने का सूत्र अंडर रूट क्षेत्रफल होता है। तो हमारी भुजा आ गई √4, √4 का मतलब होता है 2 इकाई, तो प्रत्येक वर्ग की भुजा 2 इकाई हो गई। तो ये 2 2 2 2 हमने ऐड कर लिया, लंबाई हमें 8 इकाई पता चल गई, चौड़ाई में 4 इकाई पता चल गई, परिमाप हमारा हो गया 24 इकाई। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी। जब प्रत्येक में 75 प्राप्त किए तो माध्यिका भी 75 हो जाएगी। एक बार समझ लेते हैं। अगर वैसे भी तो पहला मान लो सब्जेक्ट S1 है, दूसरा S2, तीसरा S3, चौथा S4, पाँचवा S5, सब में उसने 75 अंक प्राप्त किए, तो इसकी माध्यिका हमें निकालनी थी। माध्यिका कौन सा पद होगा, थर्ड पद होगा, माध्यिका हमारी 75 होगी। डायरेक्ट ही 75 इसमें हम ऑप्शन लगा सकते थे, क्योंकि प्रत्येक विषय में उसने बराबर ही अंक प्राप्त किए, तो हमारी माध्यिका भी 75 ही होगी। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक हमको पाई चार्ट दिया हुआ है और इसमें कुछ भाग किए हुए हैं इसके। ये लाल भाग है, ये 1/2 है, इधर से ये इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे ये सफ़ेद है, इसका मान हमें 1/8 दिया हुआ है। ये नीला है, इसकी वैल्यू हमको 1/8 दी है, और पीले की वैल्यू 1/4 दी है। क्वेश्चन में हमको एक पाई चार्ट दिया हुआ है और लाल भाग है वो हमें 40 पता है। लाल भाग क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 के बराबर है, तो हमसे पूछा गया है सफ़ेद भाग क्या होगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम माने हम पूरा भाग मान लें, x है, पूरा भाग बराबर x, लाल भाग कितना है उसमें से 1/2 यानी x/2 है। अब इसकी वैल्यू, लाल भाग की वैल्यू हमको दी है 40 क्वेश्चन में ही, तो हम इसको 40 के इक्वल रख लेंगे, तो x की वैल्यू हमको 80 पता चल जाएगी, यानी पूरे भाग की जो वैल्यू है वो 80 है। तो क्वेश्चन में हमसे सफ़ेद भाग की वैल्यू पूछ रहा है, तो सफ़ेद भाग जो है वो 1/8 है। सफ़ेद भाग जो है टोटल का 1/8 है, टोटल हमारा x है उसका 1/8 सफ़ेद भाग है। x की वैल्यू निकाल चुके हैं 80 × 1/8 डिवाइड कर देंगे 10,
यानी जो सफ़ेद भाग है वो 10 होगा। नीला भाग भी अगर निकालना होता तो वो भी 10 होगा, और अगर पीला निकालना होता तो 4 से भाग देते, ये 20 आ जाता। अगर हम अपने आंसर को चेक करना चाहें तो भी चेक कर सकते हैं। 10 10 20 और 20 40 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 40 पता थी, 80 और टोटल भाग हमारा था 80, यानी कि हमारा आंसर सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक हमको पाई चार्ट दिया है, क्वेश्चन में लाल भाग की हमें वैल्यू पता है 40 और सफ़ेद भाग की वैल्यू पूछी है, तो हमने पूरा भाग मान लिया हमारा x होता है, तो लाल भाग हमने निकाल लिया x/2 हो गया। अब इसकी वैल्यू हमको 40 पता थी, हमने वैल्यू रख के पूरे भाग की वैल्यू निकाल ली, 80 पता चल गई। अब हमसे सफ़ेद भाग की वैल्यू पूछ रहा था। सफ़ेद भाग हमारा टोटल का 1/8 है, तो टोटल हमारा x था, उसका 1/8 निकाल दिया, 10 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। पहला पॉइंट है 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, यानी कि एक पैकेट की कीमत 250 रुपये है, ऐसे 200 पैकेट कीमत जो है 250 रुपये है और पैकेट जो है हमारे 200। तो इसका हमें मूल्य निकालना होगा। मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, दोनों की गुणा कर देते हैं हम लोग। 250 गुणे 200, जब गुणा करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। तो गुणा करेंगे 25 दूनी 50, 1 2 3, ये हमारा आ जाएगा टोटल अमाउंट। ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट का टोटल अमाउंट, जिसमें 250 रुपये एक पैकेट का मान था, 200 टोटल पैकेट थे, तो हमारा टोटल अमाउंट हो गया 50,000 रुपये। अगले पॉइंट में कह रहा है रुपये 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, यानी 250 रुपये है प्रत्येक वस्तु का, एक वस्तु का है 250 रुपये। ऐसी वस्तुएं कितनी हैं, 20 दर्जन वस्तुएं हैं हमारी, 20 दर्जन। तो 20 दर्जन को पहले हम वस्तुओं में चेंज करेंगे। एक दर्जन में हमारे होते हैं 12, तो 20 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 20 गुणे 12, तो हमारा ये आ जाएगा 240। तो 240 वस्तुएं हैं ऐसी जिनकी कीमत है 250 रुपये। तो हम इसका टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वस्तुएं हमारी 250, एक की कीमत है 240, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 60,000। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था किसकी लागत अधिक है, तो पहले की लागत है 50,000, दूसरे की लागत है 60,000, यानी 60,000 वाले की लागत अधिक है, यानी कि जो हमारा आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। हमको यहाँ एक पैकेट की कीमत दी थी 250 रुपये, ऐसे हमारे पैकेटों की संख्या थी 200, तो हमने टोटल अमाउंट निकाल लिया, हमारा आया 50,000। यहाँ पे कह रहा था एक पैकेट की कीमत थी 250 रुपये, ऐसे हमारे वस्तुएं थी 20 दर्जन, तो 20 दर्जन को हमने वस्तुओं में चेंज किया, 240 हो गया, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 20 दर्जन में 240 वस्तुएं हो गई। अब हमने टोटल अमाउंट निकालने के लिए एक वस्तु का 250 दिया था, वस्तुएं हमारी 240 थी, दोनों की मल्टीप्लाई की, 60,000 रुपये आ गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा था किसकी लागत अधिक है, तो 60,000 अधिक है 50,000 से, इसलिए सेकंड वाले की लागत ज़्यादा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1 -1 +1 -1 +1 -1 का सम संख्यक पदों तक का योग क्या होगा। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर ऐसे ही सीरीज चलती जाए और पदों की संख्या सम हो तो इसका योगफल क्या होगा। यानी कि जैसे पदों की संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कुछ भी सम संख्या हो सकती है, तो इसका योगफल निकालने के लिए अगर हम देखें, अगर 2 पद हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पद हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 पद है ये कैंसिल हो, यानी अगर पदों की संख्या सम होगी तो हमारा 0 ही आंसर आएगा। अगर अगला पद 1 है तो अगला -1 हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर -1 हो जाएगा, इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी। तो अगर हम इस सीरीज को सम संख्या तक की कहीं तक की भी ले जाएंगे, हमारा आंसर 0 ही रहेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हरीश ने 18:40 यानी 18:40 पर उसने यात्रा प्रारंभ की और 22:20 पर उसने अपनी यात्रा समाप्त की। 22:20 पे उसने अपनी यात्रा समाप्त की, तो उसे यात्रा पूरा करने में कितना समय लगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 18:40 है, यहाँ 22:20 है, दोनों को हमें माइनस करना होगा। तो हम इसे आसान शब्दों में समझने के लिए इसको हम अलग अलग तोड़ लेते हैं। जैसे 22:20 है, यानी 22 घंटे और 20 मिनट है। अब हम 22 घंटे को 2 भागों में तोड़ लेते हैं, एक 21 घंटे प्लस 60 मिनट और ये प्लस 20 मिनट। तो हमारी ये 60 मिनट मिलके 1 घंटा बना देगा, 1 घंटा और 21 घंटा मिलके 22 घंटे हो जाएंगे। तो हमारी ये हो सकता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 21 घंटे और 80 मिनट। इसको हमने इसमें चेंज कर लिया। अब वहाँ 18:40 था, तो 18 घंटा 40 मिनट इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा उसने कितनी देर यात्रा की। 80 में से 40 गया, 40 आ गया, 40 मिनट।
21 में से 18 गया 3 घंटा, 3 घंटा 40 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, सीधे हम इसमें से इसको घटा दें कैरी करके तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम घटा नहीं पा रहे हैं तो उसको समझने के लिए हमने 22 घंटे को 2 भागों में तोड़ दिया, 21 घंटे और 60 मिनट में। फिर 60 और अब 20 मिनट को हमने जोड़ दिया आपस में, तो 21 घंटे 80 मिनट हो गया। अब ये वैल्यू हमारी बड़ी हो गई, ये छोटी है, तो हमने दोनों को माइनस कर दिया, 3 घंटे 40 मिनट आ गया। अगर यहाँ पे मिनट की संख्या ज़्यादा बड़ी होती इससे तो हमें तोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर मिनट की संख्या बड़ी है, यहाँ पे मिनट की संख्या छोटी है। हमने आसानी से समझने के लिए इसको हमने 2 भागों में यहाँ पे तोड़ा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।